हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो 2020 में सावन का महीना जो है 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस बार 5 कुल सोमवार व्रत पड़ रहा है। तो पहला है 6 जुलाई को, दूसरा सोमवार व्रत है 13 जुलाई को, तीसरा है 20 जुलाई को, चौथा है 27 जुलाई को और पांचवा है 3 अगस्त को। तो कुल मिला के 5 सोमवार व्रत पड़ रहा है इस साल। और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ पूजा की एकदम से आसान विधि शेयर करूँगी और कम से कम चीज़ों में किस तरीके से हम भगवान शिव की पूजा करें सावन के महीने में, ये शेयर करूंगी। तो अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं और अगर आप घर में ही पूजा करते हैं तो घर में भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा के लिए आपको चाहिए जल, उसके बाद गाय का कच्चा दूध, ये शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए चाहिए। उसके बाद चाहिए आपको गंगा जल, चंदन, रोली, भांग। यहाँ पे मैंने सूखा भांग लिया हुआ है, आपको अगर हरे पत्ते मिल जा रहे हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अक्षत, मौली और ये है चंदन की लकड़ी। ये हमें चाहिए होता है बेलपत्र पे टीका लगाने के लिए और इससे आप शिवलिंग पर भी टीका लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पत्थर पे या फिर किसी चकले पर ऐसे घिस लें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इससे आप टीका लगा सकते हैं। तो ये आपको चंदन की लकड़ी चाहिए होगी। इसके बाद हमें चाहिए पूजा के लिए धूप बत्ती, तो आप इस तरीके से धूप बत्ती ले लें। इसके बाद आपको चाहिए कपूर आरती के लिए। इसके बाद आपको चाहिए अगरबत्ती, माचिस और घी का दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कुछ फूल पत्ती। तो भगवान को फूल और पत्ते बहुत प्रिय हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा रही हूँ धतूरे का फूल। अगर आपको धतूरे के फूल के साथ इसका फल भी मिल जा रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि भगवान शिव का ये बहुत ही प्रिय है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सफ़ेद फूल का माला बनाया हुआ है। तो आपके घर में शिवलिंग जितनी बड़ी है उसके अनुसार आप माला बना लें। उसके बाद यहाँ पे मैंने बेलपत्र लिया है और ये कुल 7 बेलपत्र मैंने लिया है। आप इसकी संख्या 5, 7, 9, 11 ऐसे रख सकते हैं। तो जो मैंने चंदन की लकड़ी ली है उसको थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे घिस लेना है और घिस कर इस पे आपसे अगर हो पाए तो इस पे राम लिख लें और अगर राम लिखना ना हो पाए तो आप सिर्फ टीका लगा के भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है समी का पत्ता और ये है ध्रुवा। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ फूल लिए हैं पीले और सफ़ेद। अगर आपको अपराजिता फूल मिल जा रहा है तो आप वो भी रख लें, क्योंकि भगवान शिव को अपराजिता फूल बहुत ही पसंद है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आग का फूल लिया है। अगर आपको आग का फूल मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसके पत्ते भी ले लें, लेकिन ज़रूर ले लें। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैंने भोग के लिए क्या क्या लिया है। तो ये मैंने लिया है यहाँ पे एक नारियल। आप फल में आप अपने पसंद से जो भी फल चाहें आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नारियल और केले लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे मीठा में मैंने लिया है पेड़ा। आप पेड़े की जगह पे आप बर्फ़ी भी ले सकते हैं या फिर बतासे, मिश्री, ये सब ले सकते हैं आप। तो ये मैंने सामग्री कुल ली है सावन की पूजा के लिए। अब मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से पूजा करके दिखा देती हूँ कि घर में हम शिव भगवान की पूजा किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो आपके घर में शिवलिंग है, वैसे हर किसी के घर में होती ही होती है, तो आप वो ले लें और इस तरीके से आप किसी थाली में किसी बर्तन में रख लें और उसके बाद आप शिवलिंग पर सबसे पहले आप जल का अभिषेक करें। तो यहाँ पे मैंने शिवलिंग ले लिया है और साथ में नंदी महाराज हैं उनको भी ले लिया है। तो थोड़ा जल हम नंदी महाराज पर भी डाल देंगे और इसके बाद हम दूध का अभिषेक करेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो पंचामृत भी बना सकते हैं और पंचामृत से भी शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होता है गाय का कच्चा दूध, दही, शहद और उसमें डालने के लिए गुड़ चाहिए होता है और उसमें गंगा जल पड़ता है। तो ये कुल 5 चीज़ मिला के आप पंचामृत बना लें और उससे आप शिव जी पर अभिषेक कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ दूध से भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सबसे साधारण तरीका बता रही हूँ। तो दूध से अभिषेक कर लेने के बाद हमें गंगा जल से अभिषेक करना है। तो गंगा जल से अभिषेक कर लेने के बाद हम अब
शिवलिंग पर वस्त्र अर्पण करेंगे। तो जो मौली मैंने ली है उसमें से एक धागा तोड़ लेना है और धागे को वस्त्र रूपी हमें शिवलिंग पर चढ़ा देना है इस तरीके से। और एक धागा हम त्रिशूल में भी बांध देंगे। तो वस्त्र अर्पण करने के बाद हम यहाँ पे शिवलिंग पर टीका लगाएंगे और सबसे पहले चंदन का टीका लगाना है। तो अब हम नंदी महाराज को भी टीका लगा देते हैं। इसके बाद हम शिवलिंग पे रोली का टीका लगाएंगे। तो रोली का टीका लगा दिया, सभी लोगों को लगा देंगे। और साथ के साथ हम माता पार्वती और गणेश भगवान की भी पूजा करते जाएंगे, क्योंकि हर किसी के घर में मंदिर में रहते हैं सभी देवता, तो उनकी भी पूजा साथ में करनी होती है। तो यहाँ पे हमने बेलपत्र चढ़ा दिया है टीका लगा लेने के बाद। अब ये ध्रुवा है, इसको भी हम चढ़ा देंगे शंकर भगवान पर और साथ में नंदी महाराज पर भी। अब हम इनको माला पहना देंगे। तो इस तरीके से माला पहनाने के बाद हम जो भी फूल वगैरह है सारा फूल हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। तो ये मैंने धतूरे का फूल लिया है, ये चढ़ा देंगे। आप इस तरह से घर में भी पूजा कर सकती हैं और मंदिर में भी सेम इसी तरीके से पूजा की जाती है। तो मंदिर में भी आप ऐसे ही पूजा कर लें। मैंने यहाँ पे बहुत ही साधारण सी विधि बताई है जो कि हर कोई कर पाए। तो इस तरीके से फूल को चढ़ा देना है। फूल चढ़ा लेने के बाद हम अब शंकर भगवान को भोग लगाएंगे। तो ये है समी का पत्ता, ये भी चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमने फूल और पत्ती जो भी थे सब चढ़ा दिया है। अब ये हम चढ़ा रहे हैं भांग। तो भांग का पत्ता मिल जाता है तो आप वो भी चढ़ा दें, वरना आप इस तरीके से भांग ले लें सूखा। और ये अब शंकर भगवान को बहुत प्रिय है भांग, तो भांग जरूर चढ़ाना चाहिए। तो ये हमने भांग चढ़ा दिया है। अब हम शंकर भगवान को भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले जो फल है, फल का भोग लगा लेते हैं। और अगर आपने नारियल लिया है शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले आप नारियल पे टीका लगा के उस पर थोड़ा सा चावल और 1 रुपए का सिक्का है तो वो आप ले लें और वो कुछ देर के लिए आप शिवलिंग के पास रख दें। और जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है तब आप उसे तोड़ें और तोड़ के शंकर भगवान के ऊपर उसका जो नारियल का पानी है वो आप शंकर भगवान पे डालें। तो इस तरीके से नारियल को तोड़ा जाता है, पहले शंकर भगवान के पास रख दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने नारियल भी चढ़ा दिया है और साथ के साथ मिठाई भी चढ़ा दी है। तो अब हमारी पूजा पूरी हो गई है। अब धूप बत्ती करना है। तो ये देखिए हमने नारियल पे टीका लगा दिया और चावल डाल दिया है इस तरीके से। तो ये हम पूजा जब पूरी हो जाती है तब नारियल तोड़ते हैं। तो चलिए अब अगरबत्ती दिखा लेते हैं और धूप बत्ती कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जला लिया है। अगरबत्ती दिखा लेने के बाद आप शिव भगवान की आरती कर लें, धूप बत्ती कर लें। और अगर आपको आरती नहीं आती है, नहीं आप कर पाए, तो आप सिर्फ धूप बत्ती कर लें। तो सबसे पहले आपको एक थाली इस तरीके से ले लेना होता है, उसमें आप रोली से स्वास्तिक बनाएं और उसमें थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा फूल डालें। उसके बाद आप उसमें घी का दिया जलाएं और साथ में धूप जलाएं और कपूर जलाएं। ये सब जला के आप शंकर भगवान की आरती कर लें और बस इस तरीके से आपकी पूजा जो है पूरी होती है। तो पूजा अगर आदमी करना चाहे तो बहुत से विधि विधान है करने का, लेकिन सिंपल तरीका यहाँ पे मैंने आपको बताया है। यहाँ पे ये सब कर लेने के बाद जो है आप अच्छे से आरती कर लें। आरती कर लेने के बाद पहले आप आरती के दिए का जो है आचमन करें, उसके बाद ही किसी को आरती दें या फिर आप हाथ जोड़ें। पहले बिना आचमन दिए हाथ नहीं जोड़ा जाता है। तो पहले इस तरीके से मैं धूनी दे रही हूँ और ये दे लेने के बाद फिर हम ऐसे रख देंगे सामने
थाली को, और थाली को पहले हमें आचमन देना है। तो आचमन देने के लिए जो लोटे में मैंने जल लिया हुआ है उसमें से थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लेना होता है, और ये करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना आचमन दिए भगवान पर से कोई भी प्रसाद उठाया नहीं जाता। तो इस तरीके से हाथ में पानी लेके और जो आरती की थाली है उसके चारों तरफ घुमा के और सामने गिरा दिया जाता है, और उसके बाद हाथ जोड़ा जाता है, और फिर वहाँ से जो प्रसाद आप उठाना चाहें वो उठा लें। और जो नारियल है उसके बाद उठा के उसको तोड़ के, और जो उसका पानी है वो शिवलिंग पर अभिषेक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से सावन की जो है पूजा पूरी होती है। बहुत ही साधारण तरीका मैंने यहाँ पे आपको बताया है। वैसे करना चाहे तो बहुत ही विधि विधान बड़ा होता है, पर यहाँ पे साधारण तरीका शेयर किया है। तो अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी गलती हो तो माफ़